जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके 50 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको बता दें कि अपनी ये टॉपिक नंबर 3 की तीसरी क्लास है, यानी कि जो हमारी प्री बी एस टी सी हो या डी एल एड हो, रीट सी ई टी एस आई और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी हो या फिर एल डी सी हो, जितने भी राजस्थान की वैकेंसी उन सब में जो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनकी हमने एक पूरी की पूरी सीरीज बनाई है जो कॉमन है, जो सब में आती है। उनकी ये अपना टॉपिक नंबर 3 की है क्लास पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आप देख रहे हो तैयारी 2/7। तो दोस्तों चलिए करते शुरुआत। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, तो इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो कौन सी है। तो दोस्तों ये सबसे बाहरी परत है वह है हमारी क्रस्ट, यानी कि जो सबसे बाहरी परत है वो है क्रस्ट। और क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है, यानी कि जैसे कि हम इसको काट के देखते हैं तो ये ऊपर ऊपर होती है, तो ये होती है क्रस्ट, ठीक है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 है पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। तो दोस्तों वो है मेंटल। कौन सी है? मेंटल है, जिसकी कितनी मोटाई है, लगभग 2900 किलोमीटर तक। कितना? 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है किसकी? मेंटल की। तो ये आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों दोस्तों जो पृथ्वी का केंद्र होता है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हमने काट के, तो ये ऊपर का हो गया ये हिस्सा और ये नीचे का केंद्र है, बीच का इसको क्या कहते हैं, तो इसको कोर कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र को कोर कहा जाता है, क्या कोर कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें क्रस्ट, ये होगा मेंटल और ये है क्रस्ट, तो इसके बीच की जो सीमा है वो कहा कहा जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों मोह सीमा कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे मोह सीमा कहते हैं। जो क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा होती है, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा होती है उसे मोह या फिर मोहोरोबेसिक असंतति यानी मोह असंतति भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 5, मेंटल और कोर के बीच की सीमा क्या कहलाती है। अब क्या है दोस्तों, मेंटल और कोर के बीच की सीमा उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गुटेनबर्ग सीमा। क्या कहते हैं? उसे गुटेनबर्ग सीमा कहते हैं, जो कि मेंटल और कोर के बीच में होती है। अभी आपको बताई थी वो मोह, मोह, अब ये है गुटेनबर्ग। अब उसके बाद आइए लेहमान, यानी कि लेहमान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूकंपीय तरंगों से किया जाता है। ये क्या है अपन का 1 नंबर है और ये है 2 नंबर, ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूकंपीय तरंगों से किया जाता है। ये अपन का बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर वो दूसरा पॉइंट क्या है, भूकंपीय तरंगें केवल पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। पृथ्वी की सतह पर चलती है, कौन बोला दोस्तों? ये तो अंदर भी चलती है, तो केवल एक सही है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है और ये तरंगों पृथ्वी के ऊपर सतह पर नहीं चलती हैं, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट है कोर पृथ्वी की सबसे घनी परत है और क्रस्ट पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। तो नहीं दोस्तों, गलत। कोर सबसे घनी परत है दोस्तों, ये अपन ने देखा है, लेकिन सबसे मोटी परत नहीं है। अभी हमने आपको बताया था कौन सी थी, मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर थी। कितनी? 2900 कौन? मेंटल। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। पहला टॉपिक सही है। दूसरा, क्रस्ट की मोटाई महासागरों के नीचे कम होती है। दूसरा, तो दोस्तों क्या होगा इसमें? दोनों सही है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों के नीचे कम होती है और मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। ये दोनों के दोनों सही है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों के नीचे पतली होती है या मोटाई कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर लेकर के आए हैं हम एस तरंगें। ये क्या है दोस्तों, इनमें गलती से मिसटाइप हो गया। क्या है? एस तरंगें 1 नंबर में है। एस तरंगें द्रव्य माध्यम से नहीं गुजरती हैं। एस तरंगें द्रव्य माध्यम से नहीं गुजरती हैं। दूसरा है पी तरंगें ठोस और द्रव दोनों से गुजर सकती हैं। दोस्तों ये बात सही है, एस तरंगें द्रव्य से नहीं गुजरती हैं और ये पी तरंगें ठोस और द्रव दोनों से गुजर सकती है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, तरंगें यानी कि एस तरंगें बाहरी कोर से नहीं गुजरती हैं। एस तरंगें बाहरी कोर से नहीं गुजरती हैं। और आर है बाहरी कोर द्रव अवस्था में है। बाहरी कोर द्रव अवस्था में है, तो इसमें दोस्तों अपन का सीधा सीधा हो गया कि एस तरंगें नहीं गुजरेंगी क्योंकि वो द्रव अवस्था में है। तो ए और आर की सही व्याख्या है, तो दोनों के दोनों हमारे सही हो जाती हैं, क्योंकि एस तरंगें हमेशा किससे होती हैं दोस्तों? द्रव अवस्था से नहीं गुजरती हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि बाहरी कोर द्रव्य है, इसीलिए उस पर एस तरंगें नहीं जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा कि भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है। और पृथ्वी के अंदर प्रत्यक्ष रूप से पहुंचना संभव नहीं है। बिल्कुल हम हद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इतना नीचे तक अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। और हम उसका बस जो भूकंप की तरंगें आती हैं या ज्वालामुखी का लाभ आता है उसके द्वारा ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है और उसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंटल पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। सही है, 29, इसकी मोटाई ये है। तो दोस्तों ये भी दोनों सवाल बिल्कुल राइट है कि 2900 किलोमीटर उसकी वो है और व्याख्या भी करता है। अब दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परत सीमा कौन सी और परत कौन सी, ठीक है ना। तो पहला है मोह सीमा, दूसरा है गुटेनबर्ग सीमा, फिर ये किससे, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी सीमा होती है और मेंटल और कोर के बीच में कौन सी सीमा होती है। तो दोस्तों मोह सीमा होती है वो किसके बीच में होती है, आपको बताया है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। और दूसरा है जो कि गुटेनबर्ग सीमा, वो होती है मेंटल और कोर के बीच में। गुटेनबर्ग सीमा होती है जो मेंटल
और कोर के बीच में। तो यानी कि पहले में क्या हो गया, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए और बी बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा हो जाएगा। और आपको बताया मैंने लहमान सीमा है जो कि बाहरी है, जो कोर और आंतरिक कोर के बीच में होती है। कौन सी? लहमान। जो कोर है और जो आंतरिक कोर है उनके बीच में होती है लहमान। हमारी कितनी? तीन तो परत होती हैं, तीन परतों की जो सीमा होती है वो भी तीन होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, पी तरंग है और एस तरंग है, ठीक है। अपन को दो प्रकार के तरंग दे रखी है, पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग एक नंबर है और दो नंबर है एस तरंग। तो इसमें पूछा है केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। कौन सी गुजरती है दोस्तों बे? ठोस और द्रव दोनों से गुजर सकती हैं। तो द्रव्य से तो कौन सी गुजर सकती है? पी तरंग है। और एस कौन सी? ठोस से गुजरती है, ठीक है ना। तो दो नंबर में एक हो गया हमारा, ठीक है ना। दो नंबर में एक और एक नंबर में दो, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरे के पूरे वही क्वेश्चन है जो हाल ही में आरपीएससी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं, हम उसी लेवल के आपको क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों हमें लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए पूरे की पूरी क्लास लाने की कोशिश करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हमारे साथ में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है परत और संगठन। परत एक नंबर है सियाल और दूसरा है सीमा। दोस्तों सियाल किससे बना है और सीमा किससे बना है? तो सियाल का मतलब दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं, सियाल का मतलब और सीमा, ठीक है। सियाल बनता है सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। सियाल SI और एल्यूमिनियम का होता है AL, उसको बोलते हैं हम सियाल, ठीक है। और सीमा का होता है SI और MA, सीमा हो गया था, ठीक है। सियाल और सीमा इनको मिलकर के बनते हैं, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिल्का और सीमा का मतलब होता है सिल्का और मैग्नीशियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है पृथ्वी की परतों को बाहरी से अंदर की ओर क्रम में लगाइए। ये तीनों दे रखी है इसमें, पृथ्वी की जितनी भी परत है उसको बोला है इसने बाहरी से अंदर की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर लेके चलो। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? क्रस्ट आएगा एक नंबर पे, दो नंबर पे मेंटल और तीन नंबर पे कोर। सीधा सा आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीनों की तीनों सीमा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम। सबसे पहले निम्नलिखित सीमाओं को बाहर से अंदर के क्रम में लगाइए। जो आपको बताई थी मैंने, पहले आती है मोह सीमा, फिर गुटेनबर्ग, फिर लहमान। तो क्या हो गया हमारा आंसर? ए हो जाता है, ठीक है। क्या ए हो गया? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो मैंने आपको कितनी बार शुरुआत में बताया था, सबसे पतली परत कौन सी है हमारी? सबसे ऊपर की क्रस्ट होती है वो सबसे पतली है, और मेंटल है वो लगभग 2900 किलोमीटर सबसे मोटी है। कौन? मेंटल 2900 किलोमीटर सबसे मोटी परत है। क्वेश्चन नंबर 19 पर लेकर के आए दोस्तों, पृथ्वी के कोर का मुख्य संगठन क्या है? पृथ्वी के कोर का जो कोर होता है अंदर, उसमें क्या मिलता है दोस्तों? तो दोस्तों उसमें मिलता है लोहा और निकल। लोहा और निकल, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोहा और निकल बोलते हैं। और सबसे पहले सियाल, सीमा और नीफे, इसे क्या बोलते हैं? NI और FA भी बोला जाता है, नीफे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, एस्थेनोस्फीयर किस परत में स्थित है? एस्थेनोस्फीयर दोस्तों दोस्तों ये सबसे बड़ा हमारा किस में आता है? मेंटल में होता है, और मेंटल के ऊपरी भाग में मिलता है कौन? एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है पृथ्वी की क्रस्ट की मोटाई महासागरों के नीचे कम होती है, ठीक है, ये तो सही है। पृथ्वी क्रस्ट महासागरीय क्रस्टों से मोटी होती है, यानी महाद्वीपीय महाद्वीपीय क्रस्ट जो होती है महासागरीय क्रस्टों से मोटी होती है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल राइट है, आपको हमने पहले भी बताया है। अब पृथ्वी के कोर का मुख्य संगठन लोहा है, एक नंबर और दो नंबर। आपको बताया कि इसने बोला पृथ्वी के कोर में कौन सा मिलता है? नीपे, तो निकिल और फेरस यानी होता है लोहा, ठीक है। पृथ्वी कोर पृथ्वी की सबसे कम घनत्व वाली परत है, ये भी बिल्कुल है। सबसे कम घनत्व वाली परत कौन सी है? कोर। तो हमारे ए और बी दोनों के दोनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर होगा एक होगा, क्योंकि पृथ्वी की कोर का मुख्य संगठन लोहा और निकल है तथा यह सबसे घनी परत है। दोस्तों समझ रहे हो, सबसे घनी परत कौन सी? ये है। और पृथ्वी की कोर वाली सबसे कम घनत्व वाली नहीं है, ठीक है ना। ये आपका आंसर ए हो जाएगा, ना कि ये होगा, ठीक है। दोनों नहीं होंगे, आंसर ए होगा हमारा इसमें 22 में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पी तरंगें ठोस और द्रव दोनों से गुजर सकती हैं। पी तरंगें ठोस और द्रव दोनों से गुजर सकती हैं, जबकि एस तरंगें केवल किसे? ठोस से गुजरती हैं। तो आंसर अपन का एक हो जाएगा 23 में। क्वेश्चन नंबर 24, भूकंपी तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, एक नंबर और दो नंबर सही है। भूकंपी तरंगें पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं, तो ये दोनों के दोनों हमारे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है बाह्य कोर द्रवस्था में है, बाह्य कोर द्रवस्था में है, और एस तरंगें बाह्य कोर से नहीं गुजरती। बिल्कुल ये हमारा ए और आर दोनों सही है, क्योंकि द्रवस्था में तो वो कोर से हमारी एस तरंगें नहीं गुजरती हैं, एस तरंगें हमेशा ठोस से गुजरती हैं। अब क्रस्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत है, जो हमारी क्रस्ट है जो सबसे ऊपर ऊपर मिलती है, वो सबसे ऊपर ऊपर नहीं मिलती है दोस्तों, सबसे ऊपर मिलती है ना, तो वो सबसे पतली परत है, ये आप सभी को पता है। इसकी मोटाई कितनी है? 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। किसकी? क्रस्ट की मोटाई होती है जो 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है दोस्तों कि मेंटल पृथ्वी की सबसे मोटी है और इसकी 2900 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है परत और सीमा। तो आपको बताया हमने मोह सीमा, गुटेनबर्ग सीमा और लहमान सीमा, ये कहाँ कहाँ होती हैं? तो आपको बता दें कि मोह सीमा होती है उसमें कहाँ पर होती है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। और गुटेनबर्ग है वो मेंटल और कोर के बीच में होती है। जैसे आपको बताएं ये है हमारी वो है, ये है क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, फिर मेंटल आता है बीच में, और ये नीचे आता है कोर, ठीक है ना। तो कोर होता है, यहाँ पर होती है मोह, फिर गुटेनबर्ग, और सबसे आंतरिक होती है लहमान। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, परत की मोटाई के हिसाब से इसने बांटा है हमने। तो सबसे पहले हमारी क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 5 से 70,
दूसरी है मेंटल, इसकी है 2900 किलोमीटर, और फिर है तीसरे नंबर की है कोर, जिसकी कितनी है 3500 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई है। तो हमारा आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। अब पृथ्वी की परतों को बाहरी से अंदर के क्रम में जमाइए। बाहर से अंदर के क्रम में क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, ये हमारा 1, 3 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित सीमाओं को बाहरी से आंतरिक क्रम में लगाइए। बाहरी से आंतरिक मोहो, गुटेनबर्ग, लेहमन। तो 1, 2, 3 हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही घुमा घुमा के पूछे जाएंगे जैसे हमने बनाए, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, तो हमने आपको घुमा घुमा करके यही क्वेश्चन दिए हैं। तो अब पृथ्वी की कुल त्रिज्या लगभग कितनी है दोस्तों? पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में, तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371, यानी 6371 किलोमीटर के लगभग पृथ्वी की त्रिज्या मानी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 33, पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है? तो कोर जो परत है जो सबसे नीचे मिलती है वो सबसे घनी परत मानी गई। किसकी? पृथ्वी की सबसे घनी परत मानी गई है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वो है सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? दोस्तों भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर, किस पर? रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि पी तरंगों को प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 37, एस तरंगों किस नाम से जानी जाती हैं? तो एस तरंगों को हम द्वितीय तरंग या सेकेंडरी तरंगे कहते हैं, और एल तरंगों को किस नाम से जानते हैं हम? एल तरंगों को हम कहते हैं सतही तरंगे होती हैं, यानी कि लैंड, एल मतलब तरंगे होती हैं, जो तरंग होती है सतह सतह पर सबसे चलती है, तो उसे ही एल तरंगे कहते हैं। अब पृथ्वी के कोर का तापमान कितना होता है दोस्तों? पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग 5000 सेंटीग्रेड होता है। किसका? पृथ्वी के कोर का तापमान 5000 सेंटीग्रेड। अब स्फीयर किस गहराई पर स्थित है? स्फीयर दोस्तों, तो इसकी गहराई कितनी है? 100 से 350 किलोमीटर स्फीयर की गहराई मानी गई है, जो कि स्टेनोस्फीयर इस पर पाया जाता है। क्रस्ट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फिर आगे क्रस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो यानी कि सियाल से जाना जाता है, और इसमें क्या मिलता है? सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है, सियाल। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा SIMAMG होता है, या फिर सिलिका और मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, नीफे नीफे को किसको कहते हैं दोस्तों? कोर को नीफे कहते हैं, निकेल और फेरस मिलता है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर क्या कहलाता है? भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर क्या कहलाता है? तो दोस्तों से हम फोकस केंद्र कहते हैं, यानी कि फोकस केंद्र कहते हैं, जो कि वास्तविक केंद्र पृथ्वी के अंदर फोकस केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है 47 पहले 45, फोकस से ठीक ऊपर पृथ्वी पर की सतह पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों? तो केंद्र के ऊपर बिंदु क्या कहलाएगा? उपकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपकेंद्र कहलाएगा। और सबसे नीचे होता है उसे फोकस को हम केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव किस दिशा में बढ़ता है? तो दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव किस दिशा में बढ़ता है? तो पृथ्वी के जो होता है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। कैसे? हमेशा नीचे की तरफ बढ़ता है, और लगातार दबाव बढ़ने के कारण ये सब चीज़ें घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वी के कोर की मोटाई लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की कोर की मोटाई लगभग 3500 है। मेंटल की कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है ना। और 329 हो गई, और जो ऊपर ऊपर क्रस्ट है उसकी कितनी है? 7 से 50 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, मेंटल का मुख्य संगठन क्या है? मेंटल किससे बनता है दोस्तों? आपको पता है कि मेंटल का क्या है? सीमा, इसको बोलते हैं सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः किससे किया जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः भूकंपीय तरंगों से किया जाता है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो सबसे नीचे पाया जाने वाला कोर होता है, वो पृथ्वी का सबसे गर्म भाग माना जाता है। दोस्तों ये आज के 50 क्वेश्चन हुए, लेकिन आपको जो मेन चीज़ है दोस्तों उनको मैं बता दूं, यानी कि जो पृथ्वी की 3 परतें हैं कौन कौन सी हैं? केमिको, क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं, जो क्विक रीजन मैंने आपको दिया है। पृथ्वी की परतों का क्रम क्या है? सबसे पहले क्रस्ट है, फिर उसके नीचे मेंटल, फिर इसके नीचे कोर पाई जाती है। अब क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 5 से 70 किलोमीटर है। मेंटल की 29 हो गई दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद कोर का संगठन, कोर किससे बनता है? निकेल और फेरस, यानी कि उसके नीफे कहते हैं। किसको? कोर को नीफे भी बोलते हैं, तो निकेल और फेरस से। और क्रस्ट का संगठन किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम से, तो इसको सीमा बोलते हैं, SIMA सीमा बोला जाता है। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से। अब क्वेश्चन आता है कि महासागरीय क्रस्ट कैसा है? तो दोस्तों किससे बना है? सीमा द्वारा, सिलिका और मैग्नीशियम के द्वारा बना हुआ है। अब हमारी जो सीमा है वो कौन कौन सी है? तो मोह है, गुटेनबर्ग और लेहमान, तीनों की तीनों सीमा है जो हमारी मिलती हैं। सबसे पहले मोह जो किस में मिलती है? क्रस्ट में और मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग है जो मेंटल और कोर के बीच में, और लेहमान जो कि बाहरी और आंतरिक कोर में मिलती है। लेहमान मोह दोस्तों आपको बता दी, लेहमान मैंने बाहर और आंतरिक कोर में, गुटेनबर्ग आपको मेंटल और कोर के बीच में। भूकंपीय 3 तरंगें होती हैं, P, S और L। P मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी मतलब S, और L मतलब सरफेस वाली 3 तरंगें होती हैं। ठीक है, जो प्राइमरी होती है पास यानी ठोस और द्रव दोनों से जा सकती हैं। वहीं L तरंगें होती है वो लेकिन सॉलिड, यानी कि S और सॉलिड यानी कि केवल ठोस से गुजरती हैं। और L यानी कि जो लैंड सरफेस यानी कि हमेशा सतह पर चलने वाली L तरंगें होती हैं। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? आपको मैंने बताया था 6371 पृथ्वी की त्रिज्या है। और स्टेनोस्फीयर कितनी
गहराई में मिलता है, 100 से 350 किलोमीटर की गहराई में मिलता है। क्वेश्चन है सबसे घनी परत कौन सी है, सबसे घनी और भारी परत कौन सी है, कोर होती है और सबसे नीचे सबसे भारी है। पृथ्वी का केंद्र कौन सा होता है, उसे भूकंप का केंद्र होता है, उसे फोकस केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के कोर का जो तापमान है 5000 सेंटीग्रेड माना गया है। और सबसे मोटी परत है मेंटल, जो सबसे लंबी चलती है और सबसे लंबी लगभग 2900 किलोमीटर की सबसे लंबी मानी गई है। सबसे पतली परत है जो क्रस्ट से भी क्रस्ट होती है, वो सबसे कम होती है। कहते हैं ना सबसे कम पतली कौन सी है, क्रस्ट, जो उसकी 5 7 से 100 किलोमीटर मानी गई है। उपकेंद्र किसे कहते हैं, जो भूकंप का केंद्र होता है उसके ऊपर जो होता है समकोण पर, उसे उपकेंद्र कहते हैं। और भूकंप का जो मापने का यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो भूकंप जिसके द्वारा हम मापे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।